आज हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो हेलो मीन्स हेलोजन, और हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलोजन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दैट इज एक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स? Alkanes means saturated hydrocarbon. Alkanes means saturated hydrocarbon, and in saturated hydrocarbon their formula is CnH2n plus 2। ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी रिएक्शन होते हैं सब रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स एक एटम का जाना और दूसरे एटम का आना। तो यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स मीन्स एल्केन्स के फैमिली मेंबर में हेलोजन की एंट्री हो रही है। तो जब तक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस नहीं होगा तब तक हेलोजन को जगह मिलने वाली नहीं है। तो इसका फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? मीन्स CnH, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे 2n plus 1 into x। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपसे कई बार पूछा भी जा चुका है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स? तो हेलो एल्केन्स का केमिकल फार्मूला CnH2n plus 1 into x, where x is your halogen and halogen means फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर एक हेलोजन की एंट्री करते हैं तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, जैसा कि यहाँ से एक कम किया गया है। दो हाइड्रोजन की एंट्री करेंगे तो केमिकल फार्मूला आपको हो जाएगा CnH2n और इनटू X2। ये भी आपका हेलोजन का फार्मूला। और यदि एक हाइड्रोजन की और एंट्री करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम को और कम करना पड़ेगा और इस तरह से एक हमारा हाइड्रोजन वहां पे बढ़ जाता है। मीन्स CnH2n minus 1 into X3। तो यदि एक हेलोजन की एंट्री करानी है तो केमिकल फार्मूला आपका ये होगा। दो हेलोजन की एंट्री होती है तो केमिकल फार्मूला आपका ये होगा, और तीन हाइड्रोजन की एंट्री करानी है तो केमिकल फार्मूला ये होगा। यहाँ पे एल्केन के फैमिली में यदि हम लोग हाइड्रोजन की एंट्री करते हैं तो हाइड्रोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कि हेलो एल्केन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका क्या हो जाएगा? RX। ये RX means alkyl group and halogen when combined to each other to form halo alkanes। Halo alkanes, this is your chemical representation। केमिकल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन है हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक हमारा क्या है? नेचर ऑफ CH बॉन्ड। R मींस एल्किल ग्रुप, मेथिल भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल मींस कार्बन से रिलेटेड कोई भी फैमिली हो सकती है एल्काइलेटेड। इसमें R का जो नेचर X के साथ है, X मींस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मींस हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। देन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन बना है इस पे हाइड्रोजन क्या करेगा?
पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर रखेगा, क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा और हाइड्रोजन के पास पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन होगा थ्रू हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और आर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका हेलो एल्केन का नेचर है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX एल्केन हैलाइड के साथ जो हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है, इस नेचर में आपका जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बोकैटायन, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। और हाइड्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम लोग कहते हैं हाइलाइड आयन। और आपका जो ब्रेकिंग होगा आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन और एक्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपका हो जाएगा हाइलाइड आयन, हाइलाइड आयन। तो यहाँ पे जो नेचर हमने देखा हेलो एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स में जो नेचर है आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक्स के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। On the basis of their chemical behavior and structural representation, carbocations are generally different types। और उसको प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख भी चुके हैं कार्बोकैटायन कितने टाइप्स के होते हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन को 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है और मेथिल को लेते हैं तो 4 पार्ट। मीन्स जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ एल्किल ग्रुप आपका लगा हुआ है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका नेचर क्या है। मीन्स कार्बन के साथ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन, और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स बॉन्ड एंगल आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायंस मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगा मीन्स कार्बन हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड आर, 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 हाइड्रोजन, आर, आर और आर। ऐसे 4 तरह के कार्बोकैटायन यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं और 4 तरह के कार्बोकैटायन में उसके जो ग्रुप है उसके जोड़ने की टेंडेंसी डिफरेंट है। मीन्स यहाँ पे कार्बन के साथ तीनों एटम आपके हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप आपके डायरेक्टली अटैच है। और इस तरह से इस नेचर को हम कहते हैं ये आपका हो गया मिथाइल कैटायन, मीन्स मेथिल कैटायन। और इसको स्ट्रक्चर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इस स्ट्रक्चर को B से और इसको C से और इसको D से। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ कोई भी कनेक्शन कार्बन की नहीं है, मीन्स दिस इज योर मेथिल कैटायन और इसको हम कहेंगे मेथिल कैटायन, मेथिल कैटायन, मेथिल कैटायन। और ये ना तो प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी है ना ही टर्सरी है, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसी भी अन्य कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, मीन्स सारे हाइड्रोजन एटम से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये मेथिल कैटायन है, ना तो प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी और ना ही टर्सरी। कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है प्लेनर स्ट्रक्चर, मीन्स
प्लेनर स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल आपको लिखा है 120, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे कार्बन जो स्ट्रक्चर ए में है इसके पास एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, मींस दिस इज योर मेथाइल कैटायन। और दूसरे स्ट्रक्चर जो बी में है वहां पर कार्बन एटम एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, और कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज यदि एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज योर प्राइमरी कार्बोकैटायन और रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री मींस प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर के रेफरेंस में यदि देखा जाए तो जिस कार्बन से एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा जुड़े होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी, और जो कार्बोकैटायन होगा मोर स्टेबल होगा। तो इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने देखा, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन, देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, देन मेथिल कैटायन। दिस इज योर मेथिल कैटायन मींस कार्बन के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं अटैच है, सारे हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टेबिलिटी के कार्यक्रम में देखा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा आपका टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मेथिल। सेकंड टॉपिक आपका क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी आपके हेलो एल्केन्स है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है रादर देन एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इसमें नहीं होते हैं क्योंकि जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 टाइप्स के रिएक्शन है। फर्स्ट इज योर SN1 एंड सेकंड इज योर SN2, SN1 एंड SN2। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका SN1 और दूसरा आपका SN2। मीन्स दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज SN1 एंड SN2। और यहाँ पे SN1 मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज योर बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। very important topics. Substitution reactions are generally divided into 2 parts according to the syllabus: SN1 reaction and SN2 reaction. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction and SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reactions. तो 2 तरह के रिएक्शंस हैं। इन दोनों तरह के रिएक्शंस की कैटेगरीज के आधार पे, इनके मैकेनिज्म के आधार पे इनको 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया। पहले SN1 रिएक्शन में जो आपका पार्ट है ये आपका रिएक्शन 2 स्टेप्स है। मीन्स ये रिएक्शन आपके 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप्स रिएक्शन, 2 स्टेप्स रिएक्शंस। और जो SN2 रिएक्शन है आपका 1 स्टेप रिएक्शन। मीन्स आपका रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है।
मीन्स वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप, एक स्टेप का रिएक्शन है। सेकेंड, यहाँ पे रिएक्शन आपका टू स्टेप में, पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस, कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। पहले स्टेप्स में आपका SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन जनरेट होता है और SN2 आपका एक ही स्टेप का रिएक्शन है और एक स्टेप्स के रिएक्शन में आपका जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ट्रांजिशन स्टेट में आपका कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है। मीन्स आपका इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट के है, रिएक्शन इंटरमीडिएट पेंटावैलेंट कार्बन, पेंटावैलेंट कार्बन, पेंटावैलेंट कार्बन यहाँ का रिएक्शन इंटरमीडिएट है और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने के कारण रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है ये फ्रंट अटैक भी करता है और बैक साइड से अटैक करता है। फ्रंट अटैक, बैक अटैक दोनों तरह से रिएक्शन होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो प्रोडक्ट है 50% फ्रंट प्रोडक्ट एंड 50% बैक प्रोडक्ट, मीन्स आपका जो इंटरमीडिएट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है दैट इज योर रेसमिक मिक्सचर। यहाँ को मिलता है रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर एंड रेसमिक मिक्सचर में 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लिबोरेटरी। और इस रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मीन्स इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मीन्स यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी इन्वर्ट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स यदि आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट लिबो रोटेटरी, रिएक्टेंट आपका लिबो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी में आपको अपटेंड होगा। दूसरी चीज रिएक्शंस जो SN2 है दिस इज योर बायोमोलिकुलर रिएक्शन, मीन्स इसकी केमिकल काइनेटिक्स से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल काइनेटिक्स मीन्स सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, second order reaction, and this is your SN1 reaction is first order reaction, this is your first order reaction, first order reaction, first order reaction, this is your first order reactions। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिएक्शंस की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरीज के क्रम में रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, SN1 और SN2। तो यहाँ पे SN1 जो रिएक्शंस है, SN1 रिएक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। और यहाँ पे जो देखते हैं जो कार्बोकेटायन है, कार्बन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर कार्बोकेटायन, दिस इज योर कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसमें न्यूक्लियोफाइल NU से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, मीन्स न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मीन्स इससे स्नेह करता है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हैविंग नेगेटिव चार्ज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल।
तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो फ्रंट साइड से भी होगा कार्बोकैटायन पे और रियर साइड से भी होगा। मींस जो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा इसके मैकेनिज्म में या फ्रंट में अटैक होगा, दिस इज योर बैक साइड अटैक। फ्रंट साइड से अटैक करें, दिस इज योर फ्रंट अटैक, मींस फ्रंट साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक। और इस अटैक को हम कहते हैं बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। यह इसको हम बोल सकते हैं रियर साइड अटैक, मींस रियर अटैक, रियर साइड अटैक। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट आपके बनने की पूरे चांसेस हैं, फ्रंट वाला अटैक एंड बैक साइड से अटैक। तो दो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, मींस एक फ्रंट का प्रोडक्ट बनेगा और आपका बैक का बनेगा। फ्रंट मींस न्यूक्लियोफाइल आपका फ्रंट से लगेगा, मींस कार्बन कार्बन एंड दिस इज योर NU। बैक साइड अटैक मींस कार्बन कार्बन एंड दिस इज योर NU। तो यहाँ पे आपका दो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। 50% प्रोडक्ट A और 50% प्रोडक्ट B। तो इस तरह से हमारे रिएक्शंस में जो SN1 रिएक्शन के मैकेनिज्म है उसमें आपका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, दिस इज योर रेसमिक मिक्सचर, मींस 50% यदि नेक्स्ट होगा तो 50% आपका लिबोरेटरी और यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सचर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि SN1 रिएक्शंस और SN2 रिएक्शंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। और यहाँ पे SN1 रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताया गया है। मैकेनिज्म में SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप्स में क्लियर होता है। पहले स्टेप्स में जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन मींस एल्किल हैलाइड का जो नेचर है क्या है, पोलर नेचर है और हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्किल ग्रुप, देन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। और कार्बोकैटायन के जनरेशन के कारण कार्बोकैटायन प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है और प्लेनर होने के कारण इस पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो फ्रंट अटैक भी होगा और बैक साइड पे अटैक होगा। मींस पहले स्टेप में जो आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ RX मींस आपका जो ब्रेकिंग हुआ R मींस पॉजिटिव चार्ज एंड X मींस दिस इज योर स्टेप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का सेकंड स्टेज आपका जो अटैक हुआ है और अटैक के कारण हम लोगों ने देखा फ्रंट अटैक भी मिला और बैक साइड भी अटैक मिला। इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, रेसमिक मिक्सचर। और SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म और रिएक्शन की कैटेगरीज और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।